ओके, रानपुर। ओके, दैट्स गुड। ईसा लाखनी, चलो बहुत ही बढ़िया है। सब लोग यहाँ से ही है। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम खुर्शीदर जाल इंजीनियर है। मैं यहाँ पे आईटी सेंटर में जॉब करता हूँ एज अ वेब डिजाइनर। मैं यहाँ पे मैं सिखाता हूँ मैं। ओके। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको आईटी सेंटर का थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आईटी सेंटर हमारा 10 से 14 साल से हमारे आईटी सेंटर यहाँ पे चल रहा है, और उसमें ही हम हाँ। लोग प्लीज अगर हो सके तो सब लोग जरा म्यूट पे हो जाइएगा। ओके। सो ये आईटी सेंटर जो है, आईटी सेंटर 10 साल से यहाँ पे चल रहा है। ओके, अब इसके दो ब्रांचेस, एक डीसा में है और एक पालनपुर में है। सो यहाँ पे आज हम लोग मिले हैं सबसे पहले तो ये बताने के लिए कि यहाँ पे आईटी सेंटर में हम लोग के यहाँ पे अभी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो 3 दिन के अभी डेमो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। और जो हमारा आज पहले दिन पे जो चलने वाला है वो है वेब डिजाइनिंग का। ओके। जिसके अंदर हम लोग वेब डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सब कुछ एक ही दिन में हम लोग नहीं देखने वाले। ओके। सो ये 3 दिन का ये डेमो है। हम लोग 3 दिन हम लोग प्रॉपरली हम लोग ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल डेमो क्या होता है और कैसे डेमो चलने वाला है। वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके। सो जस्ट एक ही मिनट दे दीजिए मुझे, मैं अभी प्रेजेंटेशन में अपना चालू कर रहा हूँ। ये ये चलिए, आई होप आपको सब लोग को मेरा स्क्रीन विजिबल है। अगर है तो प्लीज मुझे एक बार जरा बता दीजिए कि आपको स्क्रीन मेरा विजिबल है या नहीं है। ओके। सो चलिए स्टार्ट करें। सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, यस आ गया है। ओके, चलिए ठीक है। तो आई होप जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे ड्राइंग्स या कुछ ऐसे करे ना यहाँ पे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारा डेमो लेक्चर, जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट का आज डेमो लेक्चर देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग ने ये एक्चुअली जो डेमो लेक्चर जो है वो हम लोग ने 3 दिन के लिए हम लोग ने ये रखा है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली और ये थियोरेटिकल, ओके, ये सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आज। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि बेनिफिट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट है क्या। ओके, अब सबसे पहले तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है तो मैं बता दूं। वेब डेवलपमेंट एक हमारा वेबसाइट बनाने के काम में हमें आता है। ओके, जो हम लोग कोडिंग बोलते हैं। ओके, कोडिंग के थ्रू हम लोग हमारे वेबसाइट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और जिसमें हम लोग हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट हम लोग हमारे एंड पे हम लोग यूज कर सकते हैं। बट ये चीजों के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका ये देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो बेनिफिट जो है वो है इसका यूजर एक्सपीरियंस। जितना अच्छा यूजर को पसंद आएगा तो उतना अच्छा ही वो लोग यहाँ पे परफॉर्म और अच्छा वेबसाइट ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म वो होता है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो वेबसाइट जो है वो एक प्रॉपर वे में हम लोग हमारे एंड पे हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि जो वेबसाइट्स होते हैं वो ऐसे नहीं कि हम लोग ने बस कलर्स डाल दिए, यहाँ पे ये इमेजेस आ गए, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और हो गया वेबसाइट बनाना। वैसा नहीं होता है। वेबसाइट एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी चीज होती है हम लोग को बनाने के लिए। क्योंकि जितना अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हो तो उतना अच्छा आपके कंपनी के लिए एक बेनिफिट होता है। क्योंकि तभी यूजर आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो वेबसाइट के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं तो 100% वो आपके साथ भी इंटरेक्ट यहाँ पे करेंगे ही। ओके। ये सो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इसमें हम लोग का आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि हमें वेबसाइट्स, हमें आदत है मोबाइल में यूज करने की। अब वही सेम चीज अगर हम लोग को वेबसाइट अगर हम लोग को यूज करना है हमारे मोबाइल में या कोई टैबलेट में या टीवी पे कहीं पे भी, तो हमें उस हिसाब से हमें हमारा वेबसाइट बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर वेबसाइट जो है हम लोग हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में बनाते हैं, अब यही सेम चीज को अगर यूज करना है मोबाइल या टैबलेट्स या टैब्स में, तो सबका रेजोल्यूशन अलग होता है। तो ये चीजें हम लोग को हेल्प करती है हमें बताने के लिए। नेक्स्ट आता है हाँ एसईओ। अब ये आइडिया से ऊपर। एसईओ एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइडिया से एसईओ, ऊपर यहाँ बताओ। पे एसईओ जो आप लोग यहाँ पे करते हो, ओके, वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसईओ आपको यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वेबसाइट अगर आपको गूगल पे टॉप लेवल पे अगर बताना है, तो वो आपको यहाँ पे मदद करवा सकता है एसईओ। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम लोग का है सिक्योरिटी। ओके, अब ये सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी हमारा वेबसाइट जो है हमेशा सिक्योर होना चाहिए। कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान हमारा अगर वेबसाइट हैक कर लेता है, तो हमारे सारे डेटा जा सकता है, सब कुछ हमारी डिटेल्स लीक हो सकते हैं कहीं पे भी। तो वो हमें बहुत ही ध्यान में हम लोग को रखना पड़ता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होता है कि क्रिएटिविटी में हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं कि जितना अच्छा वेबसाइट बना पाओगे, तो यूजर को और मजा आएगा वो वेबसाइट यूज करने में। ओके, नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो यहाँ से आईटी सेंटर, डीसा या पालपुर, दोनों जगह पे से आपको मिलता है हमारे एंड से जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से जॉब्स ऑफर करते हैं आप लोग को, एंड जॉब्स आपको यहाँ से हम लोग सेट करवा के दे सकते हैं, जिसमें हमारा 100% सपोर्ट होता है। ओके, और मीन्स जब तक आपको जॉब नहीं लगता है तब तक आपका इंटरव्यू यहाँ से चलते रहेगा। ओके, और नेक्स्ट आता है आपका फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसके अंदर हम लोग घर बैठे भी कैसे काम करना है वो भी हम आपको ये यहाँ पे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर आपको आपका खुद का अगर स्टार्टअप का स्टार्ट करना है, मीन्स आपको आपका अगर बिजनेस ही स्टार्ट करना है इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर ही अगर वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। वो है सबसे पहला तो एक्सपीरियंस। ओके, आपको एक तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप हमारा स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब हम लोग हमारा कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं पे हम लोग को पहले तो सबसे पहले तो हमें जॉब करनी पड़ती है। अगर हम लोग जॉब करेंगे सही से, तो हम लोग हमारा मीन्स बिजनेस भी हम लोग हमारा ओपन कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्या होता है, तो मार्केट रिसर्च एक हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है या कौन सी ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, पीएचपी है, माइस्क्यूएल है, बहुत सारी है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ऐसे बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है जो हम लोग को हेल्प करती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। बट मेन चीज ये है कि कौन सी लैंग्वेज ट्रेंडिंग में है जो हम लोग आसानी से हम लोग बना के हम लोग बता सकते हैं सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका बिजनेस प्लान, जिसके अंदर आपका बिजनेस का प्लान बनाना है कि आपको कैसा बिजनेस क्रिएट करना है, बी टू बी करना है, बी टू सी करना है, कैसा करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपका बिजनेस प्लान में आ जाएगा। फिर आता है आपका लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए हेल्प करता है स्टार्ट होने के लिए। फिर आता है आपका ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी आपको दोनों चीजें यहाँ पे बतानी पड़ती है कि आपका ब्रांड क्या है, आपका पहचान क्या है, आपकी कंपनी क्या काम करती है, ये सभी चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है। फिर होते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, जिसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि हमारे जो एग्रीमेंट्स जो है, जो भी हमारे क्लाइंट्स जो बनने वाले हैं, उन सभी लोगों के साथ हमारा किस तरीके का एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनने वाले हैं। एंड फिर आता है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर, हम लोग कौन से टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे काम के लिए, जहाँ पे हम लोग को ये वेबसाइट बनाना है। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका सेट प्राइसिंग एंड सर्विसेज, क्योंकि हम लोग जो सर्विसेज जो हम लोग देने वाले हैं उसकी प्राइसेस भी हमें सेट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें को हमें उस हिसाब से हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, सो क्लियर ये सारी चीजें। फिर आ जाएंगे हम लोग हमारे सैलरी डिपेंडिंग। अब आप लोग अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब जो है वो आपके सैलरी पे डिपेंड करता है। अब आपका सैलरी क्या है, किस तरीके से कितना होता है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब उसके अंदर आपका क्या आता है मेन चीज, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका इंटरव्यू। ओके, अब यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पे तो पहले तो फेस करना होगा, बिना इंटरव्यू का आपको जॉब नहीं मिल सकता है। दूसरा चीज आपका आता है स्किल्स। ओके, आपकी इसमें स्किल्स होनी चाहिए, आपकी इसमें बहुत ही अच्छे स्किल्स होने चाहिए अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो या डिजाइनर बनना चाहते हो इसके लिए वेबसाइट के लिए।
तो आप में थिंकिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तीसरा आता है नॉलेज। अब नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ से तो नॉलेज प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट मेन है कि आप कितना अच्छे से आप नॉलेज आप समझ सकते हो और कितना अच्छे से आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है कि आप जितना अच्छा आप वहां पे आप बता सकते हो कि आप वेबसाइट इतने कम टाइम में और इतने कम समय में आप बना सकते हो, तो आपको वो लोग जरूर से हायर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने ये चारों चीजें आपने प्रॉपरली, कौन सी, इंटरव्यू स्किल्स, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस, अगर ये चारों चीज आपने एकदम प्रॉपर तरीके से आपने इंटरव्यू में आपने फेस कर लिया, तो आपको मिनिमम आपको 2 से 3 लाख आपको साल का आपको इसमें पैसा आपको मिल सकता है। ओके, एज अ फ्रेशर आपको इतना अच्छा पैसा आपको ये मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स जो है वो हमेशा टॉप लेवल पे चलते रहता है यहाँ पे। क्योंकि हमें आईटी सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता कि अभी ये साल में ये पगार नहीं मिलेगा, वो महीने में पगार, वैसा नहीं। यहाँ पे मंथली पेमेंट्स होते रहते, मंथली सैलरी आती रहती, और आपको हर साल के इसमें आपको आपका इंक्रीमेंट, आपका अप्रेजल्स जो बोलते हैं हम लोग आईटी सेक्टर्स में, वो आपका 100% इसमें होते रहेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे, तो नेक्स्ट इसमें है आपका कोर्स कंप्लीशन। ओके, अब ये कोर्स के अंदर क्या है, तो आपके कोर्स कंप्लीशन जो होगा उसके अंदर आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। सेकंड, आपका क्रिएटिविटी आपका हो जाएगा, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपकी क्रिएटिविटी आपकी एनहांस हो जाएगी, आप क्रिएटिविटी में आप एकदम बेहतरीन हो जाओगे, जिसमें आप अपने वेबसाइट्स आप क्रिएट कर पाओगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि हमने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे कि ये सॉल्व करना है या वो सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी मैथ्स हमें लगता है, क्योंकि हमें मैथ्स का यूज करना ही पड़ता है यहाँ पे। ओके, सो ऐसे टास्क भी आ सकते हैं जिसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है वो भी हम आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट आता है यूआई यूएक्स नॉलेज। ओके, यूआई यूएक्स नॉलेज के अंदर आता है कि आपका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, ओके, वो कितना अच्छा होता है जो यूजर यूज करने में उसे पसंद आता है। और नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमें प्रॉपरली तैयार करना पड़ता है जॉब के लिए, तो हमें कंटिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ती है। हर स्टूडेंट को यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ेगी, कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कोर्स कर लिया हो गया और जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं, हमें कंटिन्यूस हमें सीखते रहना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही बनती है, बिना प्रैक्टिस से ये चीजें नहीं हो सकती है। और फिर आता है एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल। उसका मतलब होता है कि आपका अगर जो स्टार्टअप आपको जो स्टार्ट करना है, वो आप में एक खूबी होनी चाहिए कि अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपके पास वो सारी टैलेंट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, कि कैसे क्लाइंट को लेके आना है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट आता है लास्ट, वो है आपको आपका पर्सनल वेबसाइट बनाने का मौका। इसमें आप अपना खुद का वेबसाइट भी कैसे बनाना है और कम समय में बनाना है और कैसे बनाना है, वो भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और नेक्स्ट आता है जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको मैं बताने वाला हूँ, बट आज नहीं, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में आप लोग को मैं कल बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल्स कैसे करना है। ओके, और उसके साथ साथ वेबसाइट का भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके का कैसा वेबसाइट दिखता है, वो मैं आपको आज मैं बताने वाला हूँ। बट उसके पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको इसके अंदर मैं देने वाला हूँ। ओके, सो चलते हैं हम लोग, मैं आपको सिर्फ 1-2 मिनट दीजिए मुझे। ओके, मैं आपको, मेरा एक वेबसाइट है जो मैंने बनाया था, वो आपको मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट किस तरीके से हमें दिखती है। तो जब तक वेबसाइट ओपन हो रहा है, जरा मुझे आपके बारे में बताइए कि आप लोग अभी एक्चुअली करते क्या हो, मीन्स कॉलेज चल रहा है या क्या है, कैसा है आप लोग का, क्या कर रहे हो आप लोग अभी आपके इसमें। तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग का क्या चल रहा है, कॉलेज चल रहा है या जॉब चल रही है या क्या कर रहे हो, वो जल्दी से जरा लिख दीजिए चैट में। कॉलेज चल रहा है, सेकेंड BAU। ओके, कॉलेज, ओके दैट्स गुड, कॉलेज चल रहा है। ओके, करंट इज लाखनी तालुका ओके पंचायत, दैट्स गुड, कॉलेज कॉलेज, ओके।
आप लोग का गोल क्या है, आप लोग को करना क्या है, आपको आपके लाइफ में कुछ सोचा है कि किस चीज में जॉब करना है, किस में आगे बढ़ना है, कुछ सोचा है आज तक में? वो भी चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि क्या सोचा है आपने आज की इसमें। कोई सोचा नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं, कुछ सोचा नहीं है, इट्स ओके। ओके, अभी तक नहीं, टेक्निकल जॉब, ओके दैट्स गुड। टेक्निकल जॉब करना है, ओके, अब तक, ओके दैट्स गुड। ओके, बिजनेस, ओके दैट्स वेरी गुड। बिजनेस भी करना है, ओके दैट्स गुड 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 गुड, सही है, बहुत ही सही है। ओके, तो चलिए, मैं मेरा वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ अभी ये वेबसाइट, जो कि अभी ये वेबसाइट लाइव नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे मेरे पे आप देख सकते हो। ओके, सो जस्ट यस कर दीजिए, जैसे ही आपको वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिख जाए तो मुझे बस यस करवा दीजिए जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। जल्दी से चैट बॉक्स में यस कर दीजिए अगर आपको आपके स्क्रीन पे वेबसाइट दिखता है तो। ओके, सो आपको वेबसाइट दिखना स्टार्ट हो गया है, ओके दैट्स गुड। मैं अभी यहाँ पे मैं बता दूं, ये एक वेबसाइट है जो बैंकिंग एंड फाइनेंसेस के इंस्टीट्यूट के लिए बनाया था, कालमा बैंकिंग इंस्टीट्यूट नाम है। ओके, अब इसके लिए क्या था कि यहाँ पे हमें पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाना था, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो ये एनिमेशंस जो यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मैं ले रहा हूँ, ये देखिए, ये मीट टीम, ओके, ये कैसे ये इस तरीके से ऊपर आ रहा है और ये किस तरीके से ये ऊपर जा रहे हैं, गैलरीज आ रही है। ओके, ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज वेबसाइट में बन सकता है। ओके, अब जैसे कि ये एक गैलरी का एक ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया गया था, जिसके अंदर अगर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिक ये प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अगर मैं ये प्ले का मैं बटन दबा दूंगा, ये ऑटोमेटिक इसका ये एक प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी है, इसके अंदर ये प्रेजेंटेशन व्यूज वगैरह हम लोग बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं गिरती है। ओके, आज के जमाने में ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती है, और हम लोग नहीं कोडिंग करके भी हम लोग ये सारी चीजें हम लोग लेके आ सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सर्विसेज का टैब मैंने बनाया है, जिसके अंदर आप ये देखिए, यहाँ पे ऐसे 6 टाइप की सर्विसेज है। अब मैं अभी आपको यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर में दिख रहा है। अब जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को मैं ले जाके इसके ऊपर कहीं पे भी मैं माउस पॉइंटर रखूंगा, होवर करूंगा, तो आप देख सकते हो इनके सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग वेबसाइट में हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही इजी कोडिंग होती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। सब लोग को लगता है कि कोडिंग जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नहीं समझ में आता है, बट कोडिंग जो है वो बहुत ही आसान होती है, बस उसके लॉजिक समझने होते हैं, और आपको कोडिंग तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि आज आज के जमाने में कोई 8वीं 9वीं का बच्चा भी आज के जमाने में कोडिंग कर सकता है और अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है, और वो बहुत ही आसान होता है। ओके, उसके साथ साथ ये कुछ एक प्लेसमेंट्स का टैब भी मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये लोग बैंक्स में ये लोग प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का एनिमेशन भी हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया था, जैसे आप यहाँ पे अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ पे ये ब्लॉग्स है, ये सब कुछ ये हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया, हम लोग 2 जन की हम लोग की टीम थी जिन्होंने ये पूरा वेबसाइट क्रिएट किया। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है, होम है, सर्विसेज है, गैलरी है। ओके, अब इसके ऊपर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, सर्विसेज पे भी मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ये देखिए, ये सर्विसेज के अंदर आ जाता है, और सर्विसेज के बारे में यहाँ पे सारी माहिती आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, उसके साथ साथ गैलरी है, टीम है, अबाउट अस है। ओके, यहाँ पे आर मिशन, आर विजन होता है। ओके, इसका सारा का सारा ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ओके, एंड लास्ट चीज जो है वो है ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, जो हमें यहाँ पे भरना होता है फॉर्म। अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन अपना कुछ इंक्वायरी के लिए यहाँ पे अगर फॉर्म भरना है, तो वो लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में ये पूरा भर के यहाँ पे ये सेंड करके, हमारे पास जो डेटाबेस होता है उसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो जाता है। जो यूजर होता है वो सारे अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर के हमें सबमिट कर सकता है, और ये जैसे ही सबमिट हो जाता है हमारे पास डेटा आ जाता है, और डेटा करके हम लोग यहाँ से हमारे एंड से हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। ओके, अब ये जो मैप जो होता है, ये सब कुछ, ये जो मैप्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैप्स भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं हमारे कोडिंग के थ्रू। बट इसमें मैं आपको एक चीज मैं आपको ये इसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको ये फॉर्म जो दिख रहा है, और ये यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है कि लोकेशन अलाउ करने के लिए बार बार यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये मैं फॉर्म ना जो है, ये मेरा फॉर्म, ये फॉर्म मैं नहीं भर पाऊंगा। ये एक हम लोग ने रिक्वायरमेंट था क्लाइंट की तरफ से, जिसके अंदर हम लोग ये ब्लॉक अगर कर दिया तो कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता जब तक ये लोकेशन अलाउड नहीं होता है। अब ये हम लोग ने क्यों किया था, तो जो हमारे क्लाइंट जो है उन्हें चाहिए था कि ये जब भी ये फॉर्म भरा जाता है, ओके, और वो सबमिट करेगा, ये बटन के ऊपर जब भी क्लिक करेगा, तो उसका जो लोकेशन है
उसका जो लोकेशन है जहां से वो भर रहा है, वहां का लोकेशन हमारे डेटाबेस में आ जाना चाहिए। ये कोई हैक नहीं है, कोई भी ये मेथड से हैक नहीं होता है, ना हम लोग कुछ चुरा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल हम लोग का लॉजिक चलता है पीछे बैकएंड पे, जिसमें वो जब भी जहां से भी वो फॉर्म भरेगा, अगर मैं यहाँ पे पालनपुर से मैं अगर अरोमा सर्कल्स में अगर फॉर्म भर दूं तो वो प्रॉपर वो लोकेशन मुझे वहां का मुझे ये दे देगा। ओके, सो ये बहुत ही आसान है कि हाँ सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे हम लोग अभी ये आप देख रहे हो यहाँ पे कलर्स वगैरह आप देख सकते हो। ओके, ये सारे जो कलर्स है, ओके, ये पूरे के पूरे वेबसाइट पे मैच होने चाहिए। अगर आपके वेबसाइट पे अगर ये मैच नहीं होता है, अगर कलर्स कुछ अलग अलग अगर आपको यहाँ पे नजर आता है, तो फिर वो वेबसाइट मतलब यूजर को यूज करने में पसंद भी नहीं आएगा। ओके, सो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें हमारा ये जो वेबसाइट है उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसकी लिखावट, उसके टेक्स्ट कलर्स, ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के हमें अपना काम करना पड़ता है और हमें हमारा वेबसाइट बनाना पड़ता है। ओके, सो कोई डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है तो आप डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका सवाल देने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। सर वेब डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं दिवराज। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी मिलती है इसमें, क्योंकि अगर आपको खुद का भी अगर आपको खुद से ही काम करना है, फ्रीलांसिंग जो हम लोग बोलते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम की इसमें आता है और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आया है भरत ने, यहाँ पे लिखा है सर वर्डप्रेस से विदाउट कोडिंग वेबसाइट बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है, 100% बन सकती है वेबसाइट। वर्डप्रेस से हम लोग को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और हमारी वेबसाइट्स बन जाती है। बट जस्ट मैं आपको एक क्लैरिफाई करना मैं चाहता हूँ इसके अंदर, इसमें वर्डप्रेस में सिर्फ दो एक डिसएडवांटेज है। ओके, जो हम लोग कोडिंग में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं बट वर्डप्रेस में नहीं कर सकते। अगर हमें हमारा वेबसाइट को थोड़ा कस्टमाइज करना है, ओके, तो हमें वहां पर ना प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं हमारे वर्डप्रेस के अंदर, जिसमें हम लोग को बहुत सारे उसके प्लगइन्स होते हैं, और जितना हम लोग प्लगइन्स उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कस्टमाइज करने के लिए, तो उतना वेबसाइट ना स्लो हो जाता है। ओके, वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है अगर हम लोग कोई ज्यादा प्लगइन्स अगर यूज करते हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये प्लगइन कुछ काम में आता है नहीं आता है, वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। सो बना सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी वेबसाइट भी बनती है वर्डप्रेस से भी। बट कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट ही कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग खुद से बना रहे हैं, हमें कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, कुछ हम लोग को कहीं से नहीं लेके आना, यहाँ पे हम लोग खुद से हम लोग हमारा वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप भरत आपका मैंने डाउट सॉल्व कर दिया है, या अगर कुछ और सवाल है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दैट्स गुड। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए जरा जल्दी से। और किसी को कुछ सवाल नहीं है, या अगर आपको किसी को अगर माइक पे आना है, माइक पे अगर किसी को बोलना है, तो प्लीज आप लोग माइक पे भी आ सकते हो, बस मुझे हैंड रेस कर दीजिए। आपको जिसको भी अगर ये करना है तो आप डायरेक्टली हार्ट हैंड रेस करके आप लोग माइक पे आ सकते। ओके, कितने मंथ का कोर्स है? ओके, सो भाई आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 9316527930। आप मुझे ये नंबर पे बस कॉल कर दीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। ओके, आप लोग मुझे डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको कॉल पे आपको ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, जो भी कोर्स का डिटेल्स है या जो भी है। ओके, कोर्स का कैसे हम लोग कर सकते हैं और क्या है कोर्स के लिए, आप मुझे बस ये नंबर पे हाई कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या तो फिर मुझे डायरेक्टली कॉल कर दीजिए, मैं आपके कॉल्स में ले लूंगा। बस पहले तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए, और व्हाट्सएप में लिख दीजिए वेब डिजाइनिंग। ओके, या एक काम कर लीजिए WD लिख दीजिए हाई करने के बाद, और मुझे ये नंबर पे मुझे बस शेयर कर दीजिए। ओके, मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको मैं कांटेक्ट कर लूंगा अपने एंड से। ओके, दैट्स गुड। और कोई सवाल किसी को कुछ भी, क्योंकि हम लोग कल मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, और डे 2 का हम लोग थियरी भी देखने वाले हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर कौन से ये आने वाले हैं, कौन से हमारे कोर्सेज के अंदर हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। प्लस उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि उसके अंदर हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको मैं कल बताने वाला हूँ। ओके,
सो और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हमारे फ्री डेमो कोर्सेज अब शुरू हो चुके हैं जो हमारे सारे ऑनलाइन होने वाले हैं। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज जो है हमारे पास, वो सभी के हम लोग के फ्री डेमो लेक्चर्स होने ही वाले हैं, ये पक्का है। ओके, सो और किसी को कुछ डाउट है? आई गेस नहीं है किसी को भी कुछ डाउट। ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो अब सबसे पहले तो आप सभी के पास मेरा नंबर है। ओके, ओके, तो ये नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जो भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको डालना है, तो आप मुझे बस व्हाट्सएप पे WD लिख दीजिए, और मैं आपको डायरेक्टली सामने से मैं कॉल कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। हम लोग अब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग कल मिलेंगे, ठीक सेम टाइमिंग पे 3 बजे दोपहर को हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग मिलने वाले हैं, जिसके अंदर Day 2 ऑफ वेब डिजाइनिंग हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।